स्वागत है रॉयल नॉवल हिंदी पर। यहाँ हम किताबों की उन गहराइयों में उतरते हैं जहाँ हर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, चाहे वो डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स हो या बोल्ड एडल्ट फिक्शन। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, बल्कि उन मैच्योर थीम्स और क्रिएटिव राइटिंग को डिकोड करते हैं जो एक साधारण कहानी को खास बनाती हैं। अगर आप ऐसी कहानियों के शौकीन हैं जो बाउंड्रीज को पुश करती हैं और दिमाग को झकझोर देती हैं, तो ये जगह आपके लिए है। चेतावनी, इस चैनल का कंटेंट सिर्फ 18 जोड़ दर्शकों के लिए है। इसमें संवेदनशील और बोल्ड विषय शामिल हो सकते हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें या सुने। किताबों की इस अनकही दुनिया से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 201, सिस्टम विश्लेषण द्वारा अनुकूलित 8 खजाना अचार गुप्त नुस्खा। सीधे तौर पर उसे 8 खजाना अचार बनाने में एक नौसिखिया से एक मास्टर में बदल दिया। इसके अलावा 8 खजाना अचार बनाने में उन्होंने जिस कौशल में महारत हासिल की, उसे सिस्टम विश्लेषण के माध्यम से अनुकूलित किया गया था। आप कह सकते हैं कि यह छात्र द्वारा गुरु से आगे निकलने का मामला है। जियांग ही का गुप्त नुस्खा विशेष रूप से अनोखा नहीं हो सकता है कि आप आसानी से कई ऑनलाइन पा सकें, लेकिन केवल उनसे व्यक्तिगत रूप से सीखकर ही आप भाई टोनगजी के विश्लेषण और अनुकूलन निर्देशों को ट्रिगर कर सकते हैं। जियांग ताओ ने आज जियांग ही से 8 खजाना अचार बनाना सीखने की प्रक्रिया को याद किया और अपने निष्कर्ष पर थोड़ा अनुमान लगाया। आज जियांग ही से सीखते समय उसने सोचा, इसमें कुछ खास नहीं है। क्या ये सभी सामान्य ऑपरेशन नहीं है? आपको संभवतः ऑनलाइन खोज करने पर अनेक ट्यूटोरियल मिल सकते हैं। अब जाकर जियांग ताओ को कुछ हद तक भाई टोनगजी द्वारा 8 खजाने वाले अचार की गुप्त रेसिपी के बारे में जानकारी प्रदान करने का इरादा समझ में आया है। बेशक यह अटकलें सही है या नहीं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उन्हें 8 खजाने के अचार की अचार बनाने की तकनीक में महारत हासिल हो गई है। आज दोपहर वह ज़ियाओशान वापस जा सकता है और स्वादिष्ट अचार जार के साथ 8 खजाने वाले अचार के एक बड़े जार का अचार बना सकता है। फिर आधिकारिक तौर पर 8 खजाना अचार का छोटा व्यवसाय शुरू करें। आज के पाठ के लिए बस इतना ही। जब आप स्वयं काम करने के लिए वापस जाएं, तो अगर कुछ भी समझ में ना आए तो बेझिझक मुझे कॉल करें। आज का शिक्षण समाप्त करने के बाद जियांग ही अपने पीछे एप्रन के तार खोलने के लिए मुड़ी। शायद इसलिए क्योंकि जियांग ताओ से बात करते समय उसका ध्यान भटक गया था। एप्रन के तार आसानी से नहीं खुले, बल्कि एक गांठ में बंध गए। एक पल के लिए जियांग ही को सचमुच शर्मिंदगी महसूस हुई। वह झट से अपने हाथ सामने ले आई, ऐसा दिखाते हुए कि कुछ हुआ ही नहीं। जियांग ताओ ने अपने रेटिना पर सूचना संकेत को निष्क्रिय कर दिया। जियांग ही को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, शिक्षक जियांग, आपने कड़ी मेहनत की है, ठीक दोपहर के भोजन के समय पर। आइए मैं आपका इलाज करता हूं। इसे आपके निःशुल्क शिक्षण के लिए धन्यवाद समझें। जियांग ही ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है जियांग ताओ, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। इसके अलावा क्या आपने मुझे इतनी सारी सामग्रियां खरीदने में मदद नहीं की? हम बराबर हैं। जियांग ताओ ने जोर देकर कहा, बिल्कुल नहीं, आपने मुझे इतना कीमती गुप्त नुस्खा मुफ्त में दिया, मुझे कम से कम कुछ आभार व्यक्त करना चाहिए। मुझे आज आपको दोपहर के भोजन पर दावत देनी है, आप जगह चुन सकते हैं टीचर जियांग। वास्तव में जियांग ताओ की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस घर पर कुछ साधारण खाना बना सकता हूँ। मैं जोर देता हूँ, अन्यथा मुझे लगता है कि मैं आपका बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा हूँ। यदि दोपहर का भोजन नहीं है तो एक कीमत बताएं और मैं आपको नुस्खा के लिए भुगतान करूंगा। आपको इन 2 विकल्पों में से एक को चुनना होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बेशक जियांग ही जियांग ताओ पर आरोप नहीं लगाने वाली थी और अंत में उसके पास उसके साथ खाना खाने के लिए बाहर जाने के लिए सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियांग ही ने जो जगह चुनी वह आवासीय क्षेत्र के बाहर एक सिचुआन रेस्तरां था। हालांकि तारांकित नहीं, रेस्तरां ने बाहर से अंदर तक एक साफ और स्वच्छ एहसास दिया। मकान मालकिन भी एक दयालु और मिलनसार अधेड़ उम्र की महिला थी। जियो जियांग, तुम्हें आए काफी समय हो गया। क्या ये तुम्हारा प्रेमी है? वह बहुत सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने लंबे समय से यहाँ नहीं हैं, आप डेटिंग में व्यस्त हैं। मकान मालकिन जियांग ही से बहुत परिचित लग रही थी और उसने एक प्रसन्न मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और साथ ही जियांग ताओ को भी ध्यान से देखा। अहम सिस्टर लियू, आप गलत समझ रही हैं, हम उस तरह के रिश्ते में नहीं हैं, ये है। ठीक उसी समय जब वह जियांग ताओ की पहचान बताने वाली थी, जियांग ही अटक गई। क्या उसे उसका परिचय अपने पूर्व छात्र या अपने वर्तमान छात्रों के माता पिता के रूप में देना चाहिए? हाँ, मैं समझता हूँ टिल्डा। तुम लोग जल्दी से बैठने की जगह ढूंढो और देखो कि आज तुम क्या खाना चाहते हो। मकान मालकिन जियांग ताओ और जियांग ही को देखकर मुस्कुराए, ये सोचकर कि वे कितने अच्छे लगते हैं। चाहे आप कुछ भी कहें, उसके मन में ये जोड़ी पक्की थी। क्या यह पर्याप्त नहीं है कि आप सोचे कि यह उस प्रकार का रिश्ता नहीं है? यह इस बारे में है कि मैं क्या सोचता हूँ, न कि आप क्या सोचते हैं। अध्याय 202 रेशियो 240,000 युआन बोनस और डू एनन मेरे घर का दौरा। उन दोनों को बैठने के लिए एक खाली जगह मिल गई। जियांग ताओ ने जियांग ही को मेनू सौंपा और उसे खाना ऑर्डर करने दिया। इस रेस्तरां में कीमतें मध्यम हैं, यानी किफायती हैं।
मेनू चुनने के बाद जियांग ही ने केवल खट्टा और मसालेदार कटा हुआ आलू और मछली के स्वाद वाला पोर्क टुकड़ा ऑर्डर किया। जियांग ताओ ने कीमतों को देखा। दोनों व्यंजन संयुक्त रूप से 40 युआन से कम थे, जिससे वह थोड़ा भ्रमित हो गया। वो ये नहीं बता सका कि क्या जियांग ही आमतौर पर इतना मितव्ययी था या सिर्फ अपने पैसे बचाना चाहता था। शिक्षक जियांग, क्या आप मेमने से परहेज कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो चलिए कुछ जीरा ले आते हैं। क्या आप मसालेदार खाना खा सकते हैं? मैं थोड़ा खा सकता हूँ। तो आइए कुछ उबला हुआ बीफ और मसालेदार बत्तख का खून और मुंह में पानी लाने वाले चिकन के साथ कुछ तेल ब्रेस्ट झींगा भी मिलाएं। जैसे ही जियांग ताओ ने बात की, उसने ऑर्डर शीट में और व्यंजन जोड़ना शुरू कर दिया। जियांग ही ने यह सुनकर कि जियांग ताओ ने इतने सारे व्यंजन ऑर्डर किए हैं, तुरंत कहा, यह काफी है जियांग ताओ, हम दोनों इतना अधिक नहीं खा सकते, बहुत अधिक ऑर्डर करना बेकार है। हमें केवल 7 मिले हैं, चलो सौभाग्य के लिए इसे 8 कर दें। जियांग ताओ ने ऑर्डर शीट में एक और डिश, उबली हुई मछली, जोड़ते हुए कहा, मैडम, हम अभी ऑर्डर करने के लिए तैयार हैं। जब जियांग ताओ ने महिला बॉस की ओर हाथ हिलाया तो वह मुस्कुराते हुए उनका ऑर्डर लेने के लिए आई। महिला बॉस ने तुरंत ऑर्डर पर नजर डाली और देखा कि यह ज्यादातर रेस्तरां के विशेष व्यंजन थे। एक मोटे अनुमान के अनुसार इस टेबल की कीमत 300 युआन से अधिक है, जिससे वह खुशी से झूम उठी और उसने एक चुटीली मुस्कान के साथ दोनों की ओर देखा। 2 लोग भोजन के लिए 8 व्यंजनों का ऑर्डर दे रहे हैं, इतनी खुले दिल से खर्च कर रहे हैं। ये कहते हुए कि वे युगल नहीं है, इस पर कौन विश्वास करेगा? महिला बॉस ने खुशी से कहा, मैं अपने पति को तुम्हारे लिए अपनी कुशलता दिखाने के लिए कहूंगी, यदि यह अच्छा है तो बार बार आना याद रखें। निश्चित रूप से, जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया। इतना अच्छा स्वाद, सुंदर टिल्ड। जियो जियांग बहुत सुंदर और सौम्य है, उससे शादी करने से वह अपने पति का समर्थन करने और बच्चों की परवरिश करने के लिए एक आदर्श पत्नी बन जाएगी टिल्ड। महिला बॉस ने खुशी से कहा और ऑर्डर शीट रसोई की ओर ले गई। केवल अजीब और पैर की उंगलियों को मोड़ने वाली जियांग ही अवाक रह गई थी। हाँ, यह महिला बॉस काफी मजाकिया है। जियांग ताओ ने उनके बीच की अजीबता को कम करने के लिए मुस्कुराते हुए मजाक किया। हाँ, सिस्टर टैंग को चुटकुले बनाने में मजा आता है। जियांग ही ने अजीब तरह से अपने बालों को ब्रश किया और फिर सक्रिय रूप से विषय को जियांग जू की ओर बदल दिया। लगभग 6 या 7 मिनट तक बातचीत करने के बाद महिला बॉस ने एक के बाद एक व्यंजन परोसना शुरू कर दिया। ये जगह एक विशिष्ट पति पत्नी की दुकान है, जिसमें पति रसोई में शेफ के रूप में भी काम करता है, जबकि महिला बॉस ग्राहकों की सेवा करने के लिए आगे रहती है। 20 मिनट से कम समय में सभी व्यंजन परोस दिए गए। साफ सुथरा होने के साथ साथ स्वाद भी काफी अच्छा था। उन दोनों ने खाना खाते समय बातचीत की और माहौल काफी सौहार्दपूर्ण था। इन 2 दिनों की बातचीत के बाद उन्हें अजनबियों जैसा कम महसूस हुआ और वे पहले की तुलना में अधिक सहज महसूस करने लगे। जब तक उन्होंने खाना खत्म किया तब तक दोपहर का 1 बज चुका था। जियांग ताओ बिल का भुगतान करने के लिए काउंटर पर गए, जो कुल 365 था, और महिला बॉस ने उन्हें 5 युआन की छूट दी। मितव्ययी होने के कारण जियांग ही ने बचे हुए सभी व्यंजन पैक कर दिए। जैसे ही जियांग ताओ उसे नीचे उतारकर जाने वाला था, उसका फोन अचानक बज उठा। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि कॉलर आईडी सुरक्षा प्रमुख सरनेम डोंग का था, जिसे उसने आज सुबह फोन किया था। यह देखकर कि जियांग ताओ को फोन आया था, जियांग ही ने हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा। जियांग ताओ, तुम आगे बढ़ो, मैं ऊपर जा रहा हूँ। आज दोपहर के भोजन के लिए धन्यवाद। अलविदा। जियांग ताओ ने भी मुस्कुराते हुए जियांग ही को विदाई दी और जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने कॉल का जवाब देने के लिए अपनी उंगली घुमाई। नमस्ते। हाँ, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें फोन किया था। फोन पर बात करते करते उसे वापस अपनी कार की ओर जाने का रास्ता मिल गया। कॉल के बाद जियांग ताओ मुस्कुराए और अपनी उंगलियां चटकाई। जिंगक्सन फिशरीज ने उन्हें कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए कंपनी में आमंत्रित करने के लिए फोन किया था, संभवतः बोनस के बारे में। जियांग ताओ ने सोचा कि मामला सुलझ जाने पर वे बाद में उनसे संपर्क करेंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी उसके पास वापस आएंगे। यात्री सीट पर लापरवाही से अपना फोन उछालते हुए जियांग ताओ ने जीपीएस में जिंगक्सन फिशरी कंपनी का नाम दर्ज किया। जीपीएस से पता चला कि जिंगक्सन फिशरी कंपनी उसके वर्तमान स्थान से सिर्फ 7 किलोमीटर से अधिक दूर थी। उसने नेविगेशन चालू किया और उस दिशा में गाड़ी चलाने लगा। मिनट बाद मर्सिडीज जीएलएस को जिंगक्सन फिशरी कंपनी के प्रवेश द्वार पर एक सुरक्षा गार्ड ने रोक दिया था। जियांग ताओ ने डोन कियांग के नाम का उल्लेख किया और गार्ड द्वारा डोन कियांग से जांच करने के बाद उसे जाने दिया गया। हेलो जियांग ताओ, जिंगक्सन फिशरी कंपनी में आपका स्वागत है। जिंगक्सन मत्स्य प्रसंस्करण संयंत्र के अंदर एक 3 मंजिला कार्यालय भवन के नीचे डोन कियांग व्यक्तिगत रूप से जियांग ताओ का स्वागत करने के लिए नीचे आए। हेलो अनुभाग प्रमुख डोंग। डोन कियांग से हाथ मिलाते समय जियांग ताओ शांत रहे, उनकी अभिव्यक्ति न तो अहंकारी थी और न ही विनम्र। मिस्टर जियांग, कृपया मेरे साथ हमारे राष्ट्रपति डोन के कार्यालय तक चलें। आज की मदद के लिए हम आपको जितना धन्यवाद दें कम है। आपकी एक कॉल से आपने हमें एक महत्वपूर्ण नुकसान से उबरने में मदद की।
जैसे ही डोंग कियांग ने बात की, वह आगे बढ़ा और जियांग ताओ को तीसरी मंजिल पर महाप्रबंधक के कार्यालय में ले गया। नमस्कार जियांग ताओ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं क्यूई डोंग कियांग, जिंगक्सन फिशरी का महाप्रबंधक हूँ। क्यूई डोंग कियांग ने जियांग ताओ का विनम्रता से स्वागत किया और अपना परिचय दिया। नमस्कार राष्ट्रपति क्यूई। जियांग ताओ ने भी मुस्कुराते हुए क्यूई डोंग कियांग का स्वागत किया। कृपया बैठिए जियांग ताओ, आपने आज जिंगक्सन फिशरीज में हमारी बहुत अच्छी सेवा की। बोर्ड को इसकी सूचना देने के बाद कई शेयरधारकों ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए आपको पुरस्कृत करने पर जोर दिया। क्यूई डोंग कियांग आज के निमंत्रण के बारे में तुरंत मुद्दे पर पहुंच गए। इनाम। जियांग ताओ को खुफिया तंत्र के जरिए इनाम के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वह शांत रहे। अध्याय 203/240,000 युआन बोनस का श्रेय और डू इनान का सदन का दौरा। हाँ, कई बोर्ड सदस्यों की चर्चा के बाद हमारी कंपनी ने हमारी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में आपको 300,000 युआन का बोनस देने का निर्णय लिया है। क्यूई डोंग कियांग के ये कहने के बाद उन्होंने देखा कि जियांग ताओ का चेहरा शांत पानी की तरह शांत था और वह उनकी प्रतिक्रिया से थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। 300,000 युआन बोनस आम लोगों के लिए ये निश्चित रूप से एक बड़े बोनस के रूप में गिना जाता है। उधर डोंग कियांग को कुछ हद तक समझ आया कि जियांग ताओ इतना शांत क्यों था। जब वह जियांग ताओ से मिलने के लिए नीचे गया तो उसने जियांग ताओ की मिलियन युआन मर्सिडीज GLS देखी। जो व्यक्ति 1 मिलियन स्तरीय लग्जरी कार खरीद सकता है, उसके लिए 300,000 युआन बोनस का सामना करते समय शांत रहना काफी सामान्य है। जियांग ताओ ने शांति से पूछा, क्या इस पर कर लगाया गया है? स्वाभाविक रूप से किसी के मुंह तक पहुंचाया गया मांस मना करने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा उन्होंने इस बार जिंगक्सन फिशरीज की बहुत मदद की, इसलिए उन्होंने मन की शांति के साथ इस बोनस को स्वीकार कर लिया। हाँ, करों के संबंध में हमारा वित्त विभाग आपके लिए इसे संभाल सकता है। क्यूई डोंग कियांग जियांग ताओ के सीधेपन से चकित था और उसने उसकी ओर अधिक प्रशंसा की दृष्टि से देखा। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं तुम्हें इससे परेशान करूंगा। मिस्टर जियांग, अगर मैं पूछूं तो आपको क्यूई जिंगक्सियोंग द्वारा हमारी कंपनी का गुप्त फॉर्मूला चुराने के बारे में कैसे पता चला? क्यूई डोंग कियांग ने जियांग ताओ को उत्सुकता से देखा, क्योंकि वह इस मामले में काफी उत्सुक था। हम पड़ोसी हैं। जियांग ताओ ने बिना किसी चिंता के लापरवाही से एक कहानी बना दी। एक बार संयोग से बालकनी पर धूम्रपान करते समय मैंने उसे किसी के साथ फोन पर बात करते हुए सुना। वह व्यक्ति गोपनीय जानकारी के बारे में बातचीत कर रहा था और कीमतों पर चर्चा कर रहा था। इसलिए मैं और अधिक सतर्क हो गया और सेक्शन चीफ डोन को फोन किया। बस आप सभी को सचेत करना चाहता था, यह बोनस एक सुखद आश्चर्य था। मैं देखता हूँ वास्तव में लोग क्या करते हैं, स्वर्ग देखता है, न्याय के हाथ लंबे होते हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग भी हमारी मदद कर रहा है। श्रीमान, जियांग के छोटे से प्रयास ने हमारी कंपनी को लाखों नहीं तो करोड़ों का नुकसान होने से बचा लिया। ये 300,000 युआन का बोनस आपके प्रति हमारी सराहना का एक छोटा सा प्रतीक है। जियांग ताओ का स्पष्टीकरण सुनने के बाद क्यूई डोंग कियांग को कोई संदेह नहीं था। उनके विचार में जियांग ताओ का उसे धोखा देने का कोई मकसद नहीं था। इसके अलावा इस मामले का नतीजा जिंगक्सन फिशरीज के लिए अच्छा था। जहां तक प्रक्रिया के विवरण की बात है तो गहराई से जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बाद में क्यूई डोंग कियांग ने जियांग ताओ के साथ कुछ और बातचीत की और उनके वित्त कर्मियों को अपने कार्यालय में बुलाया। फाइनेंस की युवा महिला ने मौके पर ही जियांग ताओ के लिए बोनस ट्रांसफर की व्यवस्था की। सबसे पहले उन्होंने एक पूरक समझौते पर हस्ताक्षर किए, फिर 20% विविध आयकर में कटौती के बाद जियांग ताओ को कानूनी रूप से 240,000 युआन प्राप्त हुए। एक फोन कॉल और उन्होंने अपनी बेटी के लिए 1 साल से अधिक की ट्यूशन फीस अर्जित कर ली। हाथ में बोनस के साथ जियांग ताओ ने क्यूई डोंग कियांग के साथ कुछ और बातचीत की। उन्होंने वीचैट संपर्कों का आदान प्रदान किया और फिर जियांग ताओ ने छुट्टी ले ली। क्यूई डोंग कियांग जियांग ताओ को नीचे ले गए, उसे मर्सिडीज GLS में ड्राइव करते हुए देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग ताओ 300,000 युआन का बोनस प्राप्त करने के बारे में इतना शांत था। जाहिर है उसके पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है। जियांग ताओ की कार को दूर तक गायब होते देख डोंग कियांग को भी अंदर से बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने पूरे साल कड़ी मेहनत की और केवल 150,000 जोड़ कमाए, जबकि जियांग ताओ ने सिर्फ एक फोन कॉल से 300,000 कमाए, जितना वह 2 साल में कमाता है। डोंग कियांग को अपने भीतर ईर्ष्या और जलन की लहर महसूस हुई। जिंगक्सन फिशरीज फीड प्रोसेसिंग फैक्ट्री को छोड़ना। जियांग ताओ ने सीधे जियाओशानहे शहरी गांव की ओर प्रस्थान किया। गांव के प्रवेश द्वार तक पहुंचने में उसे 10 मिनट से भी कम समय लगा। गांव के प्रवेश द्वार पर एक खुले क्षेत्र में अपनी कार पार्क करने के बाद जियांग ताओ बाहर निकला और गांव में चला गया। पेंग डोंग डोंग सुपरमार्केट से गुजरते हुए जियांग ताओ अंदर चला गया। यो मास्टर जियांग, काफी समय से नहीं मिले, मुझे लगा कि आप विकास के लिए अपने गृहनगर लौट आए हैं। यू डोंग डोंग ने जियांग ताओ को देखकर मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया।
हाँ हाँ नहीं, मैं अभी भी बीजिंग में गुजारा कर रहा हूँ, बस कहीं और जगह किराए पर ले ली है, अब यहाँ नहीं रहूंगा। जियांग ताओ ने खुशी से यू डोंग डोंग का स्वागत किया, फिर पूछा, बॉस यू, मैं अचार बनाने के लिए बहुत सारी सब्जियां खरीदने की योजना बना रहा हूँ, क्या मैं बाद में आपकी तिपहिया साइकिल का उपयोग कर सकता हूँ? यू डोंग डोंग ने हंसते हुए कहा, आप बहुत विनम्र हैं। भले ही आपने कुछ भी नहीं खरीदा हो और सिर्फ मेरी ट्राइसाइकिल का उपयोग करना चाहते हो, ये ठीक होगा। महान, मैं यही सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे कुछ सब्जियां मिलेंगी, ओह, और हुजी के 2 कार्टन भी, मैं बिल बाद में चुकाऊंगा। यू डोंग डोंग के साथ अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद जियांग ताओ सुपरमार्केट के फल और सब्जियों के अनुभाग की ओर चले गए। हालांकि पैंग डोंग डोंग सुपरमार्केट योंगहुई जैसी बड़ी श्रृंखलाओं जितना बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें फलों और सब्जियों की पूरी श्रृंखला मौजूद है। सफेद मूली, गाजर, कमल की जड़ें, कोलाद साग, हरी मिर्च, जेरूसलम आर्टिचोक, बांस के अंकुर और कुछ छिलके वाली मूंगफली। उन्होंने एक ही बार में 8 खजाना अचार बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्र की, साथ ही कुछ मसाले, लहसुन और अदरक भी खरीदे। इस बार जियांग ताओ का इरादा स्वादिष्ट अचार जार को पूरा भरने का था, इसलिए उसने काफी सारी सामग्री खरीदी। कुल मिलाकर उन्होंने 400 पाउंड से अधिक विभिन्न सामग्रियां खरीदी, जिनकी कीमत 1300 युआन से अधिक थी। और हुआजी के 2 डिब्बों के साथ उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 3000 युआन खर्च किए। अंत में यू डोंग डोंग ने एक स्टोर कर्मचारी को सामान में मदद करने के लिए जियांग ताओ के साथ उसके किराए पर जाने के लिए कहा। धन्यवाद आंटी, यहाँ आपके लिए सिगरेट के 2 पैकेट हैं, ताकि आपके पति घर पर धूम्रपान कर सकें। सहायक आंटी को धन्यवाद देने के बाद जियांग ताओ ने सिगरेट का डिब्बा खोला और उसे देने के लिए 2 पैकेट निकाले। ये बहुत ज्यादा है। हालांकि उसने कहा कि यह बहुत ज्यादा है, आंटी ने तुरंत जियांग ताओ के हाथ से सिगरेट ले ली। एक सुपरमार्केट कर्मचारी के रूप में, हालांकि वह धूम्रपान नहीं करती है, लेकिन वह हर दिन सुनती है कि हुआजी के एक डिब्बे की कीमत 70 युआन है, जो लगभग उसकी दिन की मजदूरी के बराबर है। अध्याय 204 रेशियो 240,000 युआन बोनस का श्रेय और डू इनान का सदन का दौरा। बस थोड़ी सी सराहना के संकेत के साथ आप काम पर वापस जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं। सुपरमार्केट वाली आंटी हाथ में सिगरेट के 2 पैकेट लेकर संतुष्ट होकर चली गई। सुपरमार्केट चाची को विदा करने के बाद जियांग ताओ ने अपना फोन निकाला और अपने पिता को फोन किया और उनसे अपनी मां के साथ शहरी गांव क्षेत्र के लिए टैक्सी लेने के लिए कहा। जियांग ताओ भविष्य में 8 ट्रेजर अचार व्यवसाय पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने द्वारा हासिल किए गए कौशल को अपनी मां और पिताजी को देने का फैसला किया। अब से अचार बनाने से लेकर 8 खजाने के अचार बेचने तक ये सब उन्हें सौंप दिया जाएगा और वह सिर्फ एक हाथ से काम करने वाले प्रबंधक के रूप में कार्य करेगा। कॉल के 10 मिनट से भी कम समय के बाद उसके माता पिता कैब से शहरी गांव पहुंचे और जियांग ताओ उन्हें अपने घर लाने के लिए नीचे गए। बेटा, क्या तुम यहीं रहते थे? ये बहुत छोटा है, जेल जैसा। जियांग ताओ के पिछले रहने के स्थान को देखकर उसकी मां मदद नहीं कर सकी, लेकिन थोड़ा दुखी महसूस कर रही थी। भले ही वह जिस कमरे में अब रह रहा था उसका पहलू धूप वाला था, फिर भी वह क्षेत्र उनके ग्रामीण गृहनगर के घर से बहुत छोटा था। अपने घर में विशाल और चमकीले बड़े घर होने के बावजूद आजीविका कमाने के लिए उन्हें बीजिंग में एक छोटे से घर में रहना पड़ा। उत्तर में अधिकांश घुमकड़ों को इसी प्रकार रहना पड़ता है। सबसे कठिन कठिनाइयों को सहन करें और आपको सहन करने के लिए अंतहीन कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी। हाँ, ये हमारे बड़े घर की तुलना में कुछ भी नहीं है, लेकिन यह मुझे हवा और बारिश से बचाता है और यही काफी है। वैसे माँ और पिताजी, बाजार के पास की दुकान का किराया कैसा चल रहा है? हंसी मजाक के बाद जियांग ताओ ने विषय को दुकान पट्टे पर देने की ओर मोड़ दिया। सुबह में आपकी माँ और मैंने पहले ही बाजार प्रबंधन विभाग के साथ पट्टा अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे। दुकान निकास द्वार से ज्यादा दूर नहीं है, जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर है। हमने कुल 35,000 का भुगतान किया, जिसमें 31,000 वार्षिक किराया और 4,000 सुरक्षा जमा के रूप में शामिल थे। इस बारे में बात करते हुए पिताजी थोड़े दुखी दिखे। यह पहली बार था जब उसने एक दिन में इतना पैसा खर्च किया। ठीक है, मैं शीघ्र ही नवीनीकरण की व्यवस्था कर दूंगा। आप दोनों निश्चिंत हो सकते हैं, इस परियोजना से पैसा कमाने की गारंटी है। उस थोड़े से किराए के साथ हम इसे अधिकतम 1 या 2 महीने में वापस कर देंगे। एक बार 8 खजाना अचार का हमारा पहला जार तैयार हो जाए तो आप देखेंगे। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए अपने माता पिता को सांत्वना दी। बाएं हाथ में 8 खजाने के अचार के लिए भाई टोंगजी की अनुकूलित रेसिपी है। दाहिने हाथ में एक स्वादिष्ट अचार जार है। जियो वांग की जोड़ी के साथ हम कैसे हार सकते हैं? माँ तियान जियाओमी ने कहा, हम सिर्फ 1 या 2 महीने में 30 से 40 हजार कमा लेंगे। जियांग ताओ ने हंसते हुए कहा, यह रूढ़िवादी होना है। पिताजी भी आश्चर्यचकित हुए और बोले, प्रति माह 30 से 40 हजार। हमें कितने 8 खजाने वाले अचार बेचने की जरूरत है? क्या इतने खरीदार होंगे? जियांग ताओ ने हंसते हुए कहा, यह अब सूचना युग है। जब तक हमारे 8 खजाने के अचार का स्वाद अच्छा है, पूरा बीजिंग हमारा बाजार है और संभावना बहुत बड़ी है। पिताजी ने सिर हिलाया और कहा, यह सच है।
मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि पिछले साल जब जिबो का बारबेक्यू लोकप्रिय हो गया था तो बहुत से लोग सिर्फ खाने के लिए वहां गए थे। आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनके पास समय और पैसा दोनों है। बिल्कुल, अगर उन्होंने हमारे 8 खजाना अचारों का स्वाद चखा है तो 10 में से कम 6 नियमित ग्राहक बन जाएंगे। लंबे समय तक व्यवसाय चलाने के बाद केवल नियमित ग्राहकों पर निर्भर रहना हमारे लिए महत्वपूर्ण कमाई के लिए पर्याप्त होगा। जियांग ताओ को बाजार की संभावनाओं की तस्वीर पेश करते हुए सुनकर उसके माता पिता में अचानक आत्मविश्वास आ गया और अब उन्हें कोई चिंता नहीं रही। जियांग ताओ ने अपना फोन निकाला, देखा कि देर हो रही है और फैसला किया कि मुख्य कार्य पर जाने का समय हो गया है। माँ और पिताजी, मैंने 8 खजाने वाले अचार बनाने की तकनीक सीख ली है, इसलिए आज मैं इसे करने में आप दोनों का मार्गदर्शन करना शुरू कर दूंगा। अब से मैं संपूर्ण 8 खजाना अचार व्यवसाय आपको सौंप दूंगा। आइए पहले इन सामग्रियों का प्रसंस्करण शुरू करें। ठीक है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। हम सब कान हैं। While talking, Jing Tao began leading his mom and dad in processing the ingredients. तीनों एक साथ काम करते हुए बहुत कुशल थे। केवल 2 घंटे से अधिक समय में उन्होंने जियांग ताओ द्वारा खरीदी गई सभी सामग्रियों को संसाधित कर दिया। फिर उसने अपनी माँ और पिताजी को चरण दर चरण सॉस बनाना सिखाना शुरू किया। 8 खजाना अचार बनाने के कौशल में महारत हासिल करने के बाद जियांग ताओ अब अपने पहले से रिकॉर्ड किए गए नुस्खे को संदर्भित किए बिना मानसिक रूप से प्रक्रिया का नक्शा तैयार कर सकता है। दोपहर करीब 2 बजे से शाम 6 बजे तक वे व्यस्त रहे। सरल परिस्थितियों और उपकरणों के बावजूद तीनों के परिवार ने पूरे दिल से काम किया और सभी तैयारी कार्य पूरे किए। कल उन्हें केवल सूखी हुई सामग्री को अचार के जार में डालना होगा। फिर ठंडी सॉस डालें और वे तैयार हो जाएंगे। अंगूठी अंगूठी अंगूठी। जैसे ही जियांग ताओ अपने माता पिता के साथ घर जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसकी जेब में फोन बज उठा। उसने फोन निकाला और देखा कि यह जूली बोल रहा था। हे प्रिय, डू एनान हमारे घर आ रहा है। ठीक है, निश्चित रूप से आप जियोजू को पहले सुपरमार्केट ले जाएं और मैं शीघ्र ही माँ और पिताजी के साथ वापस आऊंगा। हम आपसे सुपरमार्केट में मिलेंगे। ठीक है, अलविदा। फोन काटते हुए जियांग ताओ ने अपना फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। उसकी माँ ने उत्सुकता से पूछा, डू एनन कौन है? जू ली और मेरे एक दोस्त, वे आज रात के खाने के लिए आ रहे हैं। जू ली और जियोजू पहले किराने का सामान लेने के लिए सुपरमार्केट गए थे, तो चलिए हम भी बाहर चलते हैं। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए अपने माता पिता को समझाया और वे तीनों घर जाने के लिए नीचे चले गए। चूंकि जियांग ताओ जूली और जियांग जू को एक बार डू एनन के साथ भोजन पर ले गया था, जूली और डू एनन जल्दी ही दोस्त बन गए। दोनों लगभग रोजाना वेचेट के जरिए बातचीत करते थे और काफी करीबी दोस्त बन गए। बीजिंग जैसे बड़े शहर में रहना, अधिक मेलजोल रखना हमेशा एक अच्छी बात है। जियांग ताओ और उनके माता पिता शाम 6:30 बजे अपने समुदाय के पास जिनके लोग सुपरमार्केट के बाहर पहुंचे। उसने सुपरमार्केट के सामने किनारे पर कार पार्क की और सुपरमार्केट में प्रवेश करने के बाद वे जल्दी से जूली और जियांग जू के साथ मिल गए। पूरे परिवार ने मिलकर मांस, अंडे, दूध और सभी प्रकार के फल और सब्जियां खरीदी और खूब पैसा कमाया। जब तक वे घर पहुंचे, शाम के 7 बज चुके थे और पिताजी, माँ और जूली फिर से रसोई में व्यस्त हो गए। अध्याय 205 रेशियो 240,000 युआन बोनस का श्रेय और डू एनन का सदन का दौरा। जियांग ताओ को अपने बच्चों की चित्र पुस्तक पढ़ने के लिए लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट द्वारा खींचा जा रहा था। शाम 7:30 बजे डू एनन ने फोन करके कहा कि वह नीचे है। जब जियांग ताओ और जूली एक साथ लिफ्ट से नीचे जा रहे थे तो जूली ने चुपचाप जियांग ताओ से जिले में आज हुई प्रमुख खबरों के बारे में बात की। प्रिय, आज दिन में बहुत सारी पुलिस आए और वे सीधे हमारे पड़ोसी आदमी को ले गए। मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया। वह इसका हकदार है, ये कर्म है। जियांग ताओ के चेहरे पर एक शार्डेनफ्रूट मुस्कान थी। उन्होंने जूली को यह नहीं बताया कि यह सब उनके द्वारा की गई एक रिपोर्ट कॉल के कारण शुरू हुआ था। जहां तक गोपनीयता का सवाल है, जिंगक्सन फिशरीज ने इस मामले को पूरी तरह से गोपनीय रखने और जियांग ताओ की गोपनीयता की रक्षा करने का वादा किया। क्यूई जिंगसियोनक को यह भी नहीं पता था कि उसके पकड़े जाने का कारण जियांग ताओ था। इसके अलावा क्यूई डोनकियांग के अनुसार इस बार क्यूई जिंगसियोंग ने जो अपराध किया वह मामूली नहीं था, कम से कम 5 साल की सजा थी। तब तक जियांग ताओ का परिवार यहां नहीं रहेगा। हाल ही में अधिक से अधिक पैसा कमाने के साथ जियांग ताओ की एक बड़ा विला खरीदने की इच्छा मजबूत हो रही थी। जियांग जू के आधे से अधिक सहपाठी बाईगेजुन जिले से लगभग 4 किलोमीटर दूर वाल्डेन लेक विला जिले में रहते हैं। एक बार जब उसके पास पर्याप्त पैसा हो जाएगा तो जियांग ताओ ने भी वहां एक विला खरीदने की योजना बनाई है। सामुदायिक अपार्टमेंट की तुलना में एक बड़े विला में रहना अधिक महंगा होने के अलावा हर तरह से बेहतर है। डिंग टिल्डा। लिफ्ट के दरवाजे खुले और जूली जियांग ताओ की बांह पकड़कर बाहर चला गया। जैसे ही वे बाहर निकले, दोनों ने डू एनन को कई बैग लेकर मुस्कुराते हुए यूनिट के दरवाजे की ओर आते देखा। लिली, जियांग ताओ। डू एनन ने जूली को यूनिट के दरवाजे से बाहर आते देखा और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। एनान टिल्डर, जब तुम आए तो तुम्हें इतना सारा सामान नहीं लाना पड़ा। आप गर्भवती हैं, सावधान रहें कि भारी चीजें न उठाएं। प्रिय, जल्दी करो और उसे हाथ दो।
जू ली ने धीरे से कहा, जल्दी से जियांग ताओ को चीजों में डू एनान की मदद करने के लिए जाने का संकेत दिया। डू एनान वास्तव में बहुत कुछ लेकर आया। 5 शॉपिंग बैग ले जाते हुए ये स्पष्ट था कि उसने जियांग ताओ के परिवार के सभी 5 सदस्यों के लिए उपहार तैयार किए थे। जू ली और जियांग ताओ को शॉपिंग बैग सौंपते समय वह हंसी और कहा, ये हमारे मॉल की कुछ चीजें हैं। मैं पहली बार आपके घर आया हूं, खाली हाथ नहीं आ सकता, ठीक है? जू ली ने हंसते हुए कहा, बेशक आप कर सकते हैं। आप हमारे साथ इतने विनम्र क्यों हैं? भले ही आप सिर्फ अपना मुंह लेकर आए, हमारा पूरा परिवार आपका स्वागत करता है। डू एनान ने दिल से हंसते हुए कहा, हाँ, अगली बार मैं अपना मुंह लाऊंगा और अपना चेहरा घर पर छोड़ दूंगा। हॉलवे में प्रवेश करते समय वे तीनों बातें करते और हंसते रहे। लिफ्ट से 16वीं मंजिल पर गए और 1601 में चले गए। आंटी एनान टिल्डा आप छोटे बच्चे को अपने साथ लाईं। जैसे ही डू एनन ने प्रवेश किया, जियांग जू उसका स्वागत करने के लिए दौड़ी। हाँ, बिल्कुल, अभी छोटा बच्चा आंटी के पेट में है, आंटी जहां भी जाती है। डू एनान जियांग जू के मासूम और उज्ज्वल शब्दों से चकित था। जियांग ताओ ने अपने माता पिता से परिचय कराया, पिताजी, माँ, ये डू एनन है, जूली और मेरा एक अच्छा दोस्त है। आपका स्वागत है। हमारे घर में आपका स्वागत है, जियो डू। अंकल, आंटी, मुझे अपने पास रखने के लिए धन्यवाद और आपको परेशान करने के लिए खेद है। हमारी पहली मुलाकात के लिए मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे उपहार लाया था। जैसे ही वह बोल रही थी, डू एनन ने जियांग ताओ के हाथों से जिनसेंग के 2 बक्से ले लिए और उन्हें जियांग वेन और तियान जियाओमी को सौंप दिया। फिर उसने जियांग ताओ, जू ली और जियांग जू के लिए तैयार किए गए उपहार भी उनमें से प्रत्येक को दिए। डू एनन ने जियांग ताओ को एक बेल्ट दी जिसकी कीमत 3000 से अधिक है। उसने जूली को बर्बेरी सौंदर्य प्रसाधनों का एक सेट दिया। जियांग जू के लिए वह एक मनमोहक जेलीकैट बोनी रैबिट आलीशान खिलौना लेकर आए। जब टेडी बियर बहुत आम हो गया तो जेलीकैट का बोनी रैबिट तुरंत नया पसंदीदा बन गया। बेकहम की बेटी जियो क्यूई, टॉम क्रूज की बेटी सूरी और कई घरेलू मशहूर हस्तियों के लगभग हर बच्चे के पास एक बोनी रैबिट है। जेलीकैट के आलीशान खिलौने, जिनकी कीमत सैकड़ों से 1000 से अधिक है, वयस्कों के एक बड़े समूह को आकर्षित करते हैं जो बबल टी पर 20 से अधिक खर्च करने में संकोच करते हैं। ये स्पष्ट था कि डू एनान ने सभी के लिए उपहारों का चयन सावधानीपूर्वक किया था। अलग अलग उम्र, अलग अलग लिंग, अलग अलग उपहारों के साथ। उपहार देने के बाद जू ली ने डू एनन को बातचीत करने के लिए लिविंग रूम में सोफे पर खींच लिया। उनकी बातचीत हमेशा बच्चों के इर्द गिर्द केंद्रित रहती थी। जियांग ताओ उनकी बातचीत में शामिल नहीं हो सका, इसलिए वह बस जियांग जू और उसके नए खिलौने के साथ खेलने लगा। अध्याय 206, कानूनी कार्यवाही शुरू करना, तिगुना मुआवजा। ठीक 8 बजे पिताजी और मां लिविंग रूम में बड़ी चाय की मेज पर 10 स्वादिष्ट व्यंजन, 5 मांस और 5 सब्जियां लाए। हालांकि घर में खाना खाने में थोड़ी भीड़ थी, फिर भी यह अधिक जीवंत और घरेलू लगा। विशेष रूप से डू एनन जैसे व्यक्ति के लिए, जिसका जन्म एक युवा महिला के रूप में एक धनी परिवार में हुआ था। वह पहली बार इस तरह के पारिवारिक समारोह में शामिल हुई थी। उसे लगा कि 5 स्टार होटल के शानदार निजी कमरे की तुलना में घर पर रहना कहीं अधिक दिलचस्प है। जू ली और डू एनन मां के साथ और जियांग जू नर्म, आरामदायक सोफे पर बैठे थे। जियांग ताओ और उनका बेटा छोटे स्टूल लाए और उनके सामने बैठ गए। जैसा कि कहा जाता है, 3 महिलाएं एक शो बनाती हैं। तियान जियाओमी, जू ली और डू एनान जल्दी ही अजनबियों से परिचित हो गए। पालन पोषण के बारे में एक विषय ने तीनों के बीच की दूरी को कम कर दिया। जब मैंने हमारे जियो ताओ को जन्म दिया तो यह सबसे सख्त परिवार नियोजन निरीक्षण के दौरान था। जियो ताओ के जन्म के बाद उसके पिता हमें रात भर एक बड़ी गाड़ी पर मेरे माता पिता के घर ले गए। यहाँ तक कि मेरे पिता भी गांव की परिवार नियोजन समिति के आने से डरते थे और उन्होंने हमारे लिए सब्जी की कोठरी में रहने की व्यवस्था की थी। इसके अलावा उस समय खेती का व्यस्त मौसम था, इसलिए प्रसवोत्तर देखभाल के लिए समय नहीं था। जन्म देने के तीसरे दिन मैं उसके पिता के साथ मकई चुनने के लिए खेतों में गई। अब वापस सोचो, हम कितने कठिन समय से गुजरे थे। आपकी पीढ़ी हमारी तुलना में कहीं अधिक धन्य है। मां ने डू एनन के गर्भवती पेट को देखा, उसे अपनी गर्भावस्था और प्रसवोत्तर दिनों की याद आ गई। उस समय बच्चे को जन्म देने पर प्रतिबंध था और अब ये बिल्कुल विपरीत है। ताओ, आप और लिली दूसरे बच्चे की योजना कब बना रहे हैं? पिताजी ने चुपचाप जियांग ताओ से बातचीत की, एक बार फिर अधिक पोते पोतियों के लिए आग्रह किया। बेटे ने सफलता हासिल की है। लाखों की लग्जरी कारें चलाना, लाखों के व्यापारिक सौदों में शामिल होना। दूसरे, यहां तक कि तीसरे या चौथे बच्चे का तो जिक्र ही नहीं, ये किफायती है। चूंकि यह किफायती है, इसलिए अधिक बच्चे पैदा होने चाहिए। इससे परिवार में प्रतिभाओं के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। विदेशी अरबपति मस्क को देखिए। फुटबॉल टीम बनाने के लिए पर्याप्त बच्चे होने के बावजूद वह नहीं रुके और भी बच्चे पैदा करना जारी रखा। उसके जीवन काल में पहले से ही 14 बच्चे हो चुके हैं, कौन जानता है, शायद 20 या 30 भी। जियांग ताओ मुस्कुराए, अपने पिता के साथ अपना गिलास मिलाया और कहा, हम पहले से ही कोशिश कर रहे हैं। तो आपको कम शराब पीना चाहिए, कम धूम्रपान करना चाहिए। अपने बेटे की बातें सुनकर जियांग वेन को सांत्वना मिली।
माता पिता दोनों को हमेशा उम्मीद थी कि जियांग ताओ और जूली को एक मोटा पोता मिल सकता है। हालांकि आजकल लड़कियों की तुलना में लड़कों को प्राथमिकता कम हो गई है और दोनों वास्तव में जियांगजू को पसंद करते थे। लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि अगर जियांग ताओ और जूली का कोई बेटा नहीं है तो उन्हें अफसोस होगा। भोजन लगभग 8 बजे से 9:30 बजे तक चलता रहा और माहौल काफी सौहार्दपूर्ण था। रात के खाने के बाद मां बर्तन साफ करने लगी जबकि पिताजी लिविंग रूम में जियांगजू के साथ खेल रहे थे। जियांग ताओ और जूली डू एनान को नीचे भेजने के लिए बाहर गए। जब वे सिल्वर ग्रे बेंटले बेंटायेगा की ओर चल रहे थे तो तीनों ने बातचीत की। सामुदायिक लैंप की बिखरी हुई रोशनी के नीचे चिकनी कार की छत तरल धातु की तरह चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सामुदायिक लाइटों को कुचलकर कार की घुमावदार बॉडी पर चढ़ा दिया गया हो। सुंदर और भव्य डू एनन की कार देखकर जियांग ताओ, जो सोचता था कि वह काफी अमीर है, तुरंत फिर से गरीब महसूस करने लगा। वह एक कार उसकी 3 या 4 के बराबर हो सकती है। लिली, जियांग ताओ, आज रात के आतिथ्य के लिए धन्यवाद। यह अब तक का सबसे सुखद और दिलचस्प पारिवारिक रात्रिभोज था जिसमें मैंने भाग लिया। डू एनन मुस्कुराए और अपनी कार की चाबी दबाते हुए जियांग ताओ और जूली को अलविदा कहा। कार की हेडलाइटें जल उठी, जैसे कोई सुप्त जानवर अचानक अपनी आंखें खोल रहा हो, बहुत तेज। जूली ने हंसते हुए कहा, हमें खुशी है कि आप आए, लेकिन अगली बार इतनी सारी चीजें लाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए बहुत औपचारिक है। हाँ लिली, आपने इसे गलत समझा है। आपको उपहार देना औपचारिक नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम करीब हैं। परिचितों को उपहार देना तो भूल ही जाए, मैं उनके घर रात्रि भोज के लिए भी नहीं जाऊंगा। डू एनन ने जो कहा वह बिना किसी अतिशयोक्ति के ईमानदार सच्चाई थी। जब से डू ताओमिंग ने जियांग ताओ के परिवार को रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया, जहां उसकी मुलाकात जूली से हुई, दोनों को एक त्वरित जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे किसी लंबे समय से बिछड़े दोस्त से मुलाकात हो रही हो। कुछ ही दिनों में वे नए परिचित दोस्तों से अविभाज्य सबसे अच्छे दोस्तों और बहनों में बदल गए। जूली ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आपकी बात पक्की है, लेकिन अगली बार इससे ज्यादा नहीं। देर हो रही है, आपको घर जाना चाहिए। क्या हमें वास्तव में आपको विदा करने की आवश्यकता नहीं है? क्या आप वास्तव में स्वयं ही प्रबंधन कर सकते हैं? मैं अपने दम पर प्रबंधन कर सकता हूं। अलविदा लिली, अलविदा जियांग ताओ। ये कहने के बाद डू एनन कार का दरवाजा खोलकर अंदर जाने ही वाली थी, तभी जियांग ताओ ने उसे रोक दिया। रुको डू एनान। पूरी शाम झिझकते रहने के बाद जियांग ताओ ने आखिरकार इस मौके का फायदा उठाते हुए मर्सिडीज से जुड़े मुद्दे का जिक्र डू एनन से करने का फैसला किया। इस मामले को जल्दी निपटाने से मानसिक शांति मिलती है, इसे लंबा खींचने और अप्रत्याशित परिवर्तनों का जोखिम उठाने से बेहतर है। हालांकि उसके हाथ में कुछ सबूत थे, लेकिन वह मर्सिडीज डीलरशिप के खिलाफ मुकदमा जीतने के बारे में आश्वस्त नहीं था। यह क्या है जियांग ताओ? डू एनान ने मुड़कर जियांग ताओ की ओर देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी की अभिव्यक्ति थी। जूली ने भी जियांग ताओ को थोड़ा उत्सुकता से देखा, वह आगे क्या कहेगा इसका इंतजार कर रहा था। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर बनाए रखने की कोशिश की और कहा, एनान, कुछ समय से मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है और मुझे नहीं पता कि मुझे आपसे इसके बारे में पूछना चाहिए या नहीं। डू एनन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, मेरे साथ औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी पूछना चाहते हैं आगे बढ़ें, मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूं। अध्याय 207, कानूनी कार्यवाही शुरू करना, तिगुना मुआवजा। ठीक है, मुझे ये कहना होगा, यह मेरे दिमाग पर दबाव डाल रहा है और मुझे इसे अपने सीने से उतारना होगा। जियांग ताओ द्वारा डू एनान को टीका देने के बाद उन्होंने अंततः कहा, मर्सिडीज GLS जो मैंने नए साल से पहले आपके मॉल की लॉटरी में जीता था, घर पहुंचने से पहले उसमें कुछ छोटी मोटी समस्याएं थी। क्या नई कार में समस्या थी? जियांग ताओ की बातें सुनकर डू एनन अविश्वसनीय लग रहा था। लेकिन पहले मेरी बात सुनो, जियांग ताओ ने जारी रखा, समस्या गंभीर नहीं थी, लेकिन डीलरशिप की वार्षिक प्रक्रिया से गुजरने में कई दिन लगेंगे और मैं जल्दी घर जाना चाहता था, मैं इंतजार नहीं कर सकता था। तो मैं त्वरित समाधान के लिए एक मित्र के पास गया और मुझे कुछ असामान्य पता चला। डू एनान की निगाहें तीव्र हो गईं और उसने पूछा, कौन सी असामान्य बात? जियांग ताओ सीधे मुद्दे पर पहुंचे, मेरे दोस्त ने कहा कि मेरी कार मरम्मत रिकॉर्ड के साथ पहले वारंटी के माध्यम से थी। यह एक सेकंड हैंड वाहन है जिसे किसी ने वापस कर दिया है। क्या यह एक सेकंड हैंड कार है जिसे किसी ने लौटा दिया है? जियांग ताओ के रहस्योद्घाटन को सुनकर डू एनान की आवाज अविश्वास में काफी ऊंची हो गई। यह वास्तव में एक सेकंड हैंड कार है, लेकिन यह बिना किसी समस्या के चलती है, बिल्कुल नई कार की तरह। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं पुष्टि करना चाहता हूं कि क्या आप इसके बारे में जानते हैं। यदि आप जानते हैं तो ये ठीक है, हमारे बीच इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह नया है या सेकंड हैंड, जब तक गुणवत्ता ठीक है। लेकिन अगर आप भी अनजान हैं तो डीलरशिप बेईमानी कर रही है। जैसे ही जियांग ताओ बोल रहा था, वह डू एनन के चेहरे के भाव देख रहा था। उसके हैरान और थोड़े गुस्से वाले भाव को देखकर साफ है कि वह इस बात से अनजान थी।
जियांग ताओ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं वास्तव में इसके बारे में नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था कि आपको उपहार में दी गई कार सेकंड हैंड थी। जियांग ताओ की बातें सुनने के बाद डू एनन इतना क्रोधित हुई कि उसकी छाती फूल गई। वह सचमुच परेशान थी। नई कार का पैसा लौटाई गई सेकंड हैंड कार पर खर्च करना, कौन क्रोधित नहीं होगा। बगल से जियांग ताओ की बातें सुनकर जूली के चेहरे पर भी आश्चर्य और क्रोध की अभिव्यक्ति थी। जियांग ताओ ने बनावटी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, ओह, तुम्हें पता नहीं था। तो हो सकता है कि आपके मॉल को डीलरशिप ने धोखा दे दिया हो। जियांग ताओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक संतोषजनक स्पष्टीकरण देने का वादा करता हूँ। वे डीलर हम पर अपनी योजनाएं स्थापित करने का साहस करते हैं, मैं निश्चित रूप से इस मामले को आगे बढ़ाऊंगा। डू एनान वास्तव में गुस्से में लग रही थी, उसके व्यवहार से पता चल रहा था कि वह बहुत परेशान थी। इस तरह के मामले में किसी के लिए भी शांत रहना मुश्किल होगा। नन्नन, गुस्सा मत होइए, यह आपके और बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। हमें समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए, परेशान होने से कोई मदद नहीं मिलती। जूली ने झट से उसका हाथ पकड़ा और धीरे से उसे सांत्वना दी। जियांग ताओ भी हंसे और आश्वस्त हुए, जूली सही है, इस पर गुस्सा होने लायक नहीं है, और एनान, यह आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। डू एनन ने जियांग ताओ की ओर देखा और गंभीरता से वादा किया। समझने के लिए धन्यवाद जियांग ताओ, मैं वास्तव में इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें एक संतोषजनक समाधान दूंगा। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही आप मुझे स्पष्टीकरण न दें, ये ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कार बिना किसी समस्या के चलती है। हरगिज नहीं। उन्होंने वानजियांग हुई पर चालाकी करने की कोशिश की। मैं इससे बिल्कुल भी खिसकने नहीं दूंगा, अन्यथा वे सोचेंगे कि हम आसान लक्ष्य हैं। डू एनन ने गुस्से में कहा, हमारे मॉल की कानूनी टीम निष्क्रिय नहीं है, हमें इस बार उन्हें महत्वपूर्ण पीड़ा का एहसास कराना होगा। जियांग ताओ ने डू एनान पर दबाव डालने से परहेज करते हुए कहा, आप इसे वैसे संभालें जैसे आप उचित समझें, मैं किसी भी परिणाम से सहमत हूं। ठीक है, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं हमारे क्रय विभाग को फोन करूंगा और कल काम पर सबसे पहले उनसे संपर्क करूंगा। डू एनान की कुशल कार्यशैली आज रात एक बार फिर स्पष्ट हुई। वैसे एनान, मेरे फोन पर उस जीएलएस का पिछला मरम्मत रिकॉर्ड है जो मेरे दोस्त द्वारा भेजा गया है। सौभाग्य से मैंने उस समय सतर्क नजर रखी और मरम्मत रिकॉर्ड छवि को सहेजा। लेकिन नए साल के बाद जब मेरे दोस्त ने रखरखाव रिकॉर्ड फिर से जांचा तो इसे मर्सिडीज द्वारा हटा दिया गया था। जियांग ताओ के शब्दों ने निश्चित रूप से मर्सिडीज डीलरशिप के संबंध में आग को भड़का दिया। डू एनन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है जियांग ताओ, तुम्हारे पास जो रखरखाव रिकॉर्ड है उसे मुझे भेज दो। यह अपमानजनक है कि वे कैसे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जूली ने पास खड़े होकर डू एनान को दयालुता से सलाह दी, परेशान मत हो, इस पर गुस्सा होने लायक नहीं है। ठीक है, मैंने इसे तुम्हें भेज दिया है। जियांग ताओ ने अपना फोन निकाला और अपनी जेब में वापस रखने से पहले अपने पास रखे सबूत डू एनन को भेज दिए। समझ गया, देर हो रही है, मैं पहले घर जाऊंगा। चलो किसी और दिन फिर मिलते हैं। ठीक है एनान, घर जाते समय धीरे चलो, अलविदा। अलविदा डू एनान। जियांग ताओ और जूली ने डू एनान को अलविदा कहा। उन्होंने उसे अपार्टमेंट रोड के कोने पर गायब होते देखा। तभी उन्होंने अपनी नजरें पीछे घुमाई और अपनी बिल्डिंग की ओर चल दिए। प्रिय, क्या हमारी कार सचमुच समस्याग्रस्त है? जूली ने जियांग ताओ की बाह पकड़ते हुए चिंतित होकर पूछा। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी मोटी समस्याएं जिन्हें पहले ही ठीक कर लिया गया है, प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करती हैं। जूली ने अपनी छाती थपथपाई और गहरी सांस ली। यह अच्छा है, जब आपने पहले उल्लेख किया था कि यह एक समस्याग्रस्त कार थी, तो मेरा दिल लगभग उछल पड़ा। लेकिन अगर इससे प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ता, तो आपने एनान से इस बारे में बात क्यों की? जूली ने जियांग ताओ की प्रोफाइल को उत्सुकता से देखते हुए पूछा। अध्याय 208, कानूनी कार्यवाही शुरू करना, तिगुना मुआवजा। जियांग ताओ ने जूली की उल्टी नाक पर चुटकी ली और हंसे। मूर्ख पत्नी, जब कारों की बात आती है, अगर कोई डीलरशिप घटिया उत्पादों का उपयोग करने की हिम्मत करता है, तो कानून पूर्ण वापसी और 3 गुना मुआवजे का प्रावधान करता है। पूरा रिफंड और 3 गुना मुआवजा। जियांग ताओ की बातें सुनकर जूली ने अपने चेहरे पर बेहद आश्चर्यचकित भाव प्रदर्शित किया। आपका मतलब है, अगर वास्तव में कोई समस्या पाई जाती है, तो हम अपनी बेंज वापस कर सकते हैं और फिर 3 और के साथ मुआवजा पा सकते हैं। हे भगवान, तब हमारे परिवार के पास 3 बेंज कारें होती। ओह, जियांग ताओ अपनी मूर्ख पत्नी की सोच से खुश और हताश दोनों थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए समझाया। मूर्ख पत्नी, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। इसका मतलब है कि हमें अपनी कार का भुगतान वापस मिल जाता है और फिर मुआवजे के रूप में उस राशि का 3 गुना प्राप्त होता है। आह, सच में? तो फिर क्या हमारा परिवार तुरंत 4 मिलियन से अधिक नहीं कमा लेगा? जियांग ताओ का स्पष्टीकरण सुनकर जूली और भी अधिक उत्साहित और रोमांचित हो गई। 4 मिलियन कमाने का शानदार मौका उनके सामने था और सफलता दर लगभग 90% से अधिक थी। जूली जियांग ताओ की बांह से चिपक गई, उसे उत्साह से हिलाते हुए कहा, प्रिय, तो हम इसे समृद्ध बना देंगे।
उस पैसे से हम यही बाई गेजुन न्यू विलेज डिस्ट्रिक्ट में एक घर खरीद सकते हैं। जियांग ताओ ने आधी गंभीरता से और आधे मजाक में कहा। फिर कौन यहाँ घर खरीदेगा? हम वाल्डेन झील के किनारे एक विला खरीदेंगे और एक विला में रहेंगे। ओह हाँ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा प्रिय। आप जहां भी जाएंगे हम आपका अनुसरण करेंगे। जूली ने धीरे से अपना सिर जियांग ताओ के कंधे पर रख दिया। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। साथ में हंसी मजाक करते हुए ये जोड़ा लिफ्ट में दाखिल हुआ और 16वीं मंजिल पर अपने कमरे में वापस चला गया। जैसे ही वे अंदर आए, जियांग ताओ ने देखा कि उसके पिता पहले से ही सोफे पर ऊब रहे थे और उन्हें आराम करने के लिए कमरे में जाने की सलाह दी। जियांग जू भी थकी हुई थी और अगले दिन उसका स्कूल था, इसलिए जूली उसे स्नान कराने के लिए ले गई। फिर नहाने की उसकी मां की बारी थी और अंत में जियांग ताओ की बारी थी। पूरे परिवार का एक ही बाथरूम साझा करना कुछ हद तक असुविधाजनक था। एक बार जब उनके पास पैसा आ गया तब भी उन्हें एक बड़ा विला खरीदने की जरूरत थी। PM डू एनन ने अपनी कार अपने विला की पहली मंजिल से जुड़े गैराज में पहुंचा दी। फिर वह गैराज के छोटे दरवाजे से विला में दाखिल हुई। मिस डू, आप वापस आ गई। नानी, जिसने लिविंग रूम में रोशनी जला रखी थी, ने प्रवेश करते ही डू एनन का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। नानी वांग, अब आप सो सकती हैं। ऊपर जाने से पहले मुझे कुछ चीजें संभालनी है। ठीक है मिस डू, आपको भी जल्दी आराम करना चाहिए और अधिक काम नहीं करना चाहिए। डू एनन का अभिवादन करने के बाद नानी वांग मुड़ी और पहली मंजिल पर नानी के कमरे में चली गई। डू एनन कॉफी टेबल के पास बड़े सोफे पर चला गया और बैठ गया। फिर उसे अपने फोन पर वानजियांग हुई के खरीद विभाग के प्रबंधक माले का नंबर मिला और उसने उससे फोन किया। पिछले लॉटरी आयोजन के लिए इस्तेमाल की गई मर्सिडीज बेंज GLS खरीद विभाग द्वारा खरीदी गई थी। खरीद विभाग अयोग्य माल की खरीद के लिए भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वहन करता है। भनभनाहट भनभनाहट भनभनाहट। हालांकि काफी रात हो चुकी थी, जवाब देने से पहले फोन की घंटियां कुछ ही बार बजी और एक आदमी की आवाज आई। राष्ट्रपति डू। माले की आवाज बहुत शांत थी, उसमें कोई भावना नहीं थी, न ही उसने कोई भावना दिखाने की हिम्मत की। डू एनान ने माले के साथ कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे कहा, प्रबंधक मां, क्या आप जानते हैं कि हमारी कंपनी ने प्रचार कार्यक्रम के लिए जो मर्सिडीज बेंज GLS खरीदी थी, उसे वापस कर दिया गया था और फिर उसे सेकंड हैंड कार के रूप में बेच दिया गया था। क्या? लौटाया और फिर सेकंड हैंड के रूप में बेच दिया? ये वह नहीं हो सकता। दूसरी ओर डू एनान के शब्दों से माले को इतना सदमा लगा कि उसकी आधी आत्मा लगभग उड़ गई। खरीद विभाग के प्रबंधक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से उस मर्सिडीज बेंज GLS का मूल्य जानता था। यदि 10 लाख से अधिक उत्पाद का उपयोग उन्हें सेकंड हैंड सामान के साथ धोखा देने के लिए किया गया था, तो वह भारी जिम्मेदार होगा। मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें भेजूंगा, आप स्वयं देख लें। जैसे ही डू एनन ने बात की, उसने माले को 5 तस्वीरें भेजने के लिए अपना फोन चलाया। 5 तस्वीरों में जियांग ताओ की मर्सिडीज बेंज GLS की बॉडी और नेम प्लेट, इंजन नंबर को कैद किया गया और ऑनलाइन रखरखाव डेटा जियांग ताओ ने पहले खोजने के लिए लीमिंग को सौंपा था। सबूत निर्विवाद था। राष्ट्रपति डू, ये धोखाधड़ी है, मुझे खेद है। राष्ट्रपति डू, यह मेरे काम में लापरवाही है। डू एनन द्वारा भेजी गई तस्वीरें देखने के बाद माले अवाक रह गए और उन्हें नहीं पता था कि वह अपना बचाव कैसे करें। काम में इतनी बड़ी गलती से वह निश्चित रूप से जिम्मेदारी से बच नहीं सका। मैनेजर मां, मैं आपको जवाबदेही के बारे में न पूछने के लिए बुला रहा हूं। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण कानून के अनुच्छेद 55 के अनुसार यदि कोई व्यवसाय कपटपूर्ण व्यवहार के साथ सामान या सेवाएं प्रदान करता है, तो उपभोक्ता को व्यवसाय से अपने नुकसान के लिए मुआवजे में वृद्धि की मांग करने का अधिकार है। मुआवजा राशि खरीदे गए सामान की कीमत या प्राप्त सेवा की लागत का 3 गुना है। आपने इस बार कार खरीदी है, कानूनी विभाग से संपर्क करें और कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए तैयार रहें। डू एनान ने ठंडे स्वर में बात की, जैसे कोई महिला अधिकारी युद्ध की कमान संभाल रही हो, अपने आदेश जारी कर रही हो। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो एक शॉपिंग मॉल चलाता है और हर दिन हजारों उपभोक्ताओं का सामना करता है। वह स्वाभाविक रूप से उपभोक्ता अधिकार संरक्षण कानून के नियमों और मुआवजे के मानकों को जानती है। समझ गया, राष्ट्रपति डू। कल सुबह सबसे पहले मैं वकील फैंग को फोन करूंगा। इस समय माले पहले से ही 4 स्टोर के बिक्री प्रबंधक को कोस रहे थे, जिसके साथ उन्होंने पहले ऊपर से नीचे तक सहयोग किया था। डू एनन के साथ बातचीत करने के बाद माले अगले दिन का इंतजार नहीं कर सके और उन्होंने तुरंत कंपनी के कानूनी विभाग के प्रबंधक फैंग जिंग को फोन किया। माले ने जो स्थिति बताई उसे सुनने के बाद फैंग जिंग थोड़ा चकित हो गया। वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी मर्सिडीज 4S दुकान ऐसा कैसे कर सकती है। इससे भी अधिक ये समझ में नहीं आ रहा था कि वे इतना मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों करेंगे, इनका इतना साहस। लेकिन चूंकि यह पहले ही हो चुका है, यह एक नियति है, फैंग जिंग ने अपने उद्देश्यों पर विचार करते हुए मस्तिष्क कोशिकाओं को बर्बाद नहीं करने का फैसला किया। निश्चिंत रहें मैनेजर मां, इस मामले में हमारे पास सभी फायदे हैं, हमारी जीत की गारंटी है। फैंग जिंग ने माले द्वारा अपने फोन पर भेजे गए रखरखाव रिकॉर्ड को देखा। ऐसा महसूस हुआ कि यह मामला पहले से ही एक निश्चित जीत थी, जिसमें कोई सस्पेंस नहीं था। इसके अलावा उद्योग में उनके कई वर्षों के अनुभव के आधार पर
मर्सिडीज 4S तो शायद नहीं चाहता कि यह मामला बदनाम हो और सुर्खियों में आए। आखिरकार गलती उनकी ही है। यदि यह विफल हो जाता है तो भी उन्हें क्षतिपूर्ति करनी होगी, जिससे मर्सिडीज ब्रांड की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ सकता है। यदि यह उस स्तर तक पहुंच जाता है तो प्रतिद्वंद्वी का नुकसान और भी अधिक होगा। यदि वे मूर्ख नहीं हैं तो कल की उपभोक्ता अधिकार गतिविधि सुचारू रूप से आगे बढ़नी चाहिए, एक निश्चित जीत। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कल फेंग जिंग के साथ मर्सिडीज 4S पर जाने की व्यवस्था करने के बाद मा ले ने फोन रखने से पहले कुछ विशिष्टताओं पर चर्चा की। इस दौरान जियांग फैमिली मैनर पिंग काउंटी में जियांग ताओ के परिवार के अतिथि शयन कक्ष में जियांग बिंग ने विभिन्न प्लेटफार्मों से आ रहे ऑर्डरों को देखा, जिससे उसकी धन प्रेमी अभिव्यक्ति प्रकट हुई। आज ताओ वांग पर 2155 सेट बिके। लिटिल स्वीट पोटैटो के 1338 सेट बिके, कुल मिलाकर 3493 सेट। दूसरा भाई वास्तव में जीवित जुगेलियां की तरह है, जो एक और सटीक भविष्यवाणी कर रहा है। ये स्टेनलेस स्टील के कप बहुत अच्छे बिक रहे हैं। अमीर बन रहा हूं, इस बार मैं दूसरे भाई के बाद फिर से अमीर बन जाऊंगा। अपने स्टोर में आज के प्रदर्शन को देखकर जियांग बिंग ने उत्साहपूर्वक अपने हाथ रगड़े, जैसे कि वह पहले से ही अनगिनत बिलों को अपनी ओर उड़ते हुए देख रही हो। स्टेनलेस स्टील कप का थोक मूल्य 29.9 युआन है, जो 59.9 युआन में बिक रहा है। एक सेट बेचने पर 30 रुपये मिलते हैं। 5 युआन डिलीवरी शुल्क घटाने के बाद शुद्ध लाभ 25 है। जियांग बिंग प्रति सेट 20% शुद्ध लाभ कमा सकता है, जो 5 रुपये तक आता है। आज कुल 3493 सेट बेचे गए, जिससे जियांग बिंग को 17,465 युआन का कमीशन मिला। इसके अलावा ये सिर्फ स्टेनलेस स्टील कप से उसका राजस्व है। कप की बढ़ती बिक्री के कारण उसके ऑनलाइन स्टोर के अन्य उत्पादों में भी भारी वृद्धि देखी गई। वर्तमान में जियांग बिंग की दैनिक आय 20,000 युआन से अधिक है। दैनिक कमाई 20,000 में जियांग बिंग ने इसे बनाया है। अब से मुझे दूसरे भाई की सुनहरी जांघ को कसकर पकड़ना होगा। उसने अपने कैलकुलेटर पर तीव्रता के साथ संख्याएं जोड़ी। अपनी दैनिक कमाई की गणना करने के बाद जियांग बिंग को तुरंत तरोताजा महसूस हुआ, वह जाग गई। जियांग ताओ के मार्गदर्शन से पहले वह अकेले ही काम करती थी और औसतन प्रति माह केवल 7 या 8 हजार कमाती थी। अब जियांग ताओ के साथ काम करते हुए वह एक दिन में इतना कमा रही है जितना पहले 2 महीने में कमा लेती थी। जियांग बिंग अब अपने दूसरे भाई की एक वफादार प्रशंसक बन गई है। वह उसे अपना सबसे बड़ा आदर्श मानती है। यह प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं खुद को आराम दूंगा। फिर मैं कुछ दिनों के लिए पिताजी, माँ, दूसरे भाई और भाभी से मिलने बीजिंग जाऊंगा। इसके बारे में सोचे, मुझे बीजिंग का दौरा किए हुए काफी समय हो गया है। उसने अपने कंप्यूटर के निचले दाएं कोने पर समय देखा। आधी रात हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि काफी देर हो चुकी है। तभी जियांग बिंग ने हाथ बढ़ाया, बाथरूम में स्नान किया और हल्का पजामा पहनकर अपने कमरे में लौट आए। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सब कुछ होते हुए भी सो नहीं पाती थी। अंत में वह एक छोटी सी फिल्म शुरू करने से खुद को रोक नहीं सकी। अध्याय 209 10,000% अल्ट्रा हाई रिटर्न दर के साथ इंटेलिजेंस 3 in 1 बाई गेजुंग, नया गांव जिला। बिल्डिंग 28 के कमरा 1601 में बड़े बिस्तर पर। पोकर का खेल खत्म करने के बाद जूली ने जियांग ताओ की बाह पर अपना सिर रख दिया और पड़ोस में दिन के दौरान हुई कुछ चीजों के बारे में उससे फुसफुसाए। एक पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया। नीचे 2 बुजुर्ग महिलाएं अपने कूल्हों पर हाथ रखकर झगड़ रही थीं और सामुदायिक कार्यकर्ता घरेलू निरीक्षण के लिए आए। एक सामान्य दिन लगने वाले दिन में काफी कुछ चीजें घटित हुई। प्रिय, मेरे माता पिता भी अब नौकरी कर रहे हैं और मैं हर दिन घर पर रहकर कुछ भी सार्थक नहीं कर रहा हूँ। क्या ये बेकार नहीं है? जैसे ही जूली ने जियांग ताओ के पेट के निचले हिस्से को छुआ, वह उदास स्वर में बोली। घर वापस किंडरगार्टन की स्थितियां अल्पविकसित थीं, जिसमें दोपहर के भोजन या झपकी के लिए कोई जगह नहीं थी। हर सुबह बच्चे को छोड़ने के बाद जूली को जियांग जू को दोपहर के भोजन के लिए घर वापस लाना पड़ता था और दोपहर में उसकी झपकी के साथ जाना पड़ता था। झपकी के बाद वह उसे वापस किंडरगार्टन ले जाती थी और स्कूल के बाद उसे लेने जाती थी। जूली नौकरी ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ भी उपयुक्त नहीं मिला, इसलिए वह केवल घर पर पूर्णकालिक मां बन सकती थी। बीजिंग आने के बाद से जियांग जू एडी इंटरनेशनल किंडरगार्टन में भाग लेने के साथ स्कूल बस उसे हर दिन ले जाती है और नीचे छोड़ती है। नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के अलावा विभिन्न स्नैक्स, फल भी हैं, जो पूरी तरह से पौष्टिक और विविध हैं। माता पिता को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मन की शांति के साथ बच्चे को स्कूल सौंप दें। आखिरकार 180,000 युआन की वार्षिक ट्यूशन के साथ यदि सेवा पर्याप्त व्यापक नहीं थी तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। जियांग ताओ ने जूली की कमर को हल्के से थपथपाया और हंसे। जब हमारी शादी हुई तो क्या हम सहमत नहीं थे? मैं पैसा कमाने और परिवार का भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदार हूँ और आप फूल की तरह सुंदर होने के लिए जिम्मेदार हैं। हम काम बांटते हैं और हर कोई अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन मैं भी वास्तव में कुछ करना चाहता हूँ। हालांकि हर दिन घर पर रहना संतुष्टिदायक है, फिर भी मैं बेकार महसूस करता हूँ। मूर्ख, ज्यादा सोचना बंद करो।
मेरे द्वारा पैसा कमाना हमारे परिवार के लिए पर्याप्त है, तुम्हें और हमारी बेटी को बस इसे खर्च करने के लिए जिम्मेदार होना होगा। क्या जियोजू बैले सीखना नहीं चाहती थी? चलो उसे एक कक्षा में नामांकित करें और आप उसे सीखने के लिए ले जा सकते हैं। उसे केवल 3 मिनट का उत्साह होने की संभावना है, वह इसे 2 दिनों से भी कम समय तक पसंद करती है। क्या होगा अगर वह वास्तव में इसे पसंद करती है? यदि आप कोशिश नहीं करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर उसे यह पसंद नहीं है तो हम दूसरी कोशिश करेंगे। हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसका वह वास्तव में आनंद लेती है। बच्चे की वास्तविक रुचि जानने और छोटी उम्र से ही उसका पालन पोषण करने से कई कठिनाइयों से बचा जा सकता है। जूली ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कल स्कूल के बाद मैं उसे समुदाय के बाहर एक नृत्य कक्षा में ले जाऊंगा, ये देखने के लिए कि क्या कोई बैले सिखाता है, और उसे कुछ परीक्षण कक्षाओं के लिए साइन अप करूंगा ताकि वह इसका अनुभव कर सके। जियांग ताओ ने कहा, अतीत में हमारे पास साधन नहीं थे, अगर हम चाहें तो भी पालन पोषण करना संभव नहीं था। अब जब हमारे पास साधन है तो हमें अच्छी खेती करनी चाहिए। जूली ने खुद को जियांग ताओ की बाह में आरामदायक स्थिति में समायोजित कर लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मैं व्यस्त नहीं हूं, एक और बहुत महत्वपूर्ण मामला है जिसका हम ध्यान रख सकते हैं। जियांग ताओ ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी महत्वपूर्ण बात है? आप क्या सोचते हैं? जूली ने पलटकर अपनी हरकतें स्पष्ट की। रात करीब 11 बजे से वे आधी रात तक बेवकूफ बनाते रहे। अपने पास पहले से ही सोए हुए जूली को देखकर जियांग ताओ ने द्रवित महसूस करते हुए आज की खुफिया जानकारी की जांच करने के लिए दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम खोला। आज का इंटेलिजेंस 01। कल आपने जियांग ही से संपर्क किया और संबंधित जानकारी प्राप्त की। जियांग ही के भाई जियांग हाई की बेटी जियांग अनान की हालत खराब हो गई। सर्जरी के लिए तत्काल 400,000 की जरूरत है और वर्तमान में 150,000 की कमी है। मदद की पेशकश से जियांग हाई के परिवार का आभार और जियांग ही की सबसे सच्ची दोस्ती अर्जित की जा सकती है। पानी की दयालुता की बूंद जियांग अनान भविष्य में एक फिल्म स्टार बन जाएगी। इस बार निवेश पर रिटर्न 10,000% है। ... जियांग ही की भतीजी पानी की दयालुता की बूंद आज की ताजा पहली बुद्धिमत्ता, विशेष रूप से 10,000% का अति उच्च रिटर्न देखकर जियांग ताओ की आंखें चमक उठी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वह जियांग ही के भाई को सर्जरी के लिए 150,000 उधार देता है तो उसे भविष्य में रिटर्न में कम से कम 15 मिलियन मिल सकते हैं। हालांकि इस निवेश पर रिटर्न दिखने में लंबा समय लग सकता है, लेकिन इतनी उच्च रिटर्न दर अभी भी निवेश के लायक है। आखिरकार जियांग ताओ के लिए अब 150,000 कोई महत्वपूर्ण रकम नहीं है। बस इसे एक सावधि जमा को अलग रखने के रूप में माने। 150,000 को 15 मिलियन में बदलना, यहां तक कि स्वर्ग के बैंक भी इतनी ऊंची ब्याज दरों की पेशकश नहीं करते हैं। इसके अलावा जब से जियांग ताओ की मुलाकात एडी इंटरनेशनल किंडरगार्टन में जियांग ही से हुई, उसके द्वारा शुरू की गई कई खुफिया जानकारी से जियांग ताओ को लाखों की कमाई हुई। साथ ही उन्हें जियांग ही से एक फॉर्मूला भी मिला जिसे सिस्टम द्वारा पास और अनुकूलित किया जा सकता है। मुश्किल हालात में अपने परिवार की मदद के लिए 150,000 रुपये निकालना जियांग ताओ को कुछ खास नहीं लगा। मैं कल जियांग ही से पूछूंगा कि स्थिति क्या है। अपनी मानसिकता के साथ जियांग ताओ ने दिन की दूसरी बुद्धिमत्ता को पलटना जारी रखा। आज का इंटेलिजेंस 02। कल आपने जिंगक्सन फिशरीज के महाप्रबंधक क्यूई डोंगकियांग से संपर्क किया और संबंधित जानकारी प्राप्त की। क्यूई डोंगकियांग की पत्नी डोंग मेई उसके भतीजे तियान हुइलों के साथ बेवफा रही है। ... अमीर लोगों के पास मौज मस्ती करने के कुछ अनोखे तरीके होते हैं। आज की दूसरी खुफिया जानकारी देखकर जियांग ताओ अवाक रह गया। अमीर लोग अच्छा जीवन जीने के बजाय रोमांच की तलाश करना पसंद करते हैं। यहां तक कि इतने बड़े उद्यम के महाप्रबंधक क्यूई डोंगकियांग भी धोखा खाने से नहीं बच सके। डोंग मेई, ये नाम परिचित क्यों लगता है? जियांग ताओ को अचानक याद आया। इससे पहले जब वह और जूली नामांकन के बारे में पूछताछ करने के लिए एडी इंटरनेशनल किंडरगार्टन गए थे तो उन्हें प्राप्त करने वाले प्रिंसिपलों में से एक का नाम ये था। एक मानसिक संकेत के साथ जियांग ताओ ने अपना ध्यान डोंग मेई नाम पर केंद्रित किया। तुरंत उसके दिमाग में डोंग मेई की छवि उभरी। लगभग 1.6 मीटर लंबा, सुगठित, अनार लाल चश्मा पहने हुए, घुंघराले बालों के साथ बौद्धिक लालित्य और शालीनता की एक छवि। अध्याय 210 10,000% सुपर हाई रिटर्न के साथ इंटेलिजेंस 3 इन 1। क्या संयोग है, ये वास्तव में एडी किंडरगार्टन के निदेशक हैं। भूल जाओ, इस तरह की बात उनका पारिवारिक मामला है। मैं सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति हूं, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। जियांग ताओ और क्यूई डोंगकियांग कल केवल एक बार मिले और वे एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। इस तरह की चीजें जहां आप प्रयास करते हैं लेकिन धन्यवाद नहीं मिलता, जियांग ताओ को भी परेशान नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह बस बुद्धि के इस टुकड़े को नजरअंदाज करना चुनता है। उस विचार के साथ वह तीसरे आइटम की ओर बढ़ता है। आज का इंटेल 03। कल डू एनन ने आपकी बेटी जियांग जू को एक जेलीकैट बोनी रैबिट दिया और उसके पेट के अंदर जेलीकैट की मूल कंपनी द्वारा लगाया गया एक लकी स्टार चिन्ह है।
यदि आप इस लकी स्टार के साथ जेलीकैट की मूल कंपनी से संपर्क करते हैं तो आपको जेलीकैट पात्रों की पूरी श्रृंखला मिलेगी, जिसकी कीमत 530,000 युआन सेवानिवृत्त बंद किए गए पात्रों सहित है। संपूर्ण जेलीकैट श्रृंखला। आज की तीसरी बुद्धि को देखकर जियांग ताओ थोड़ी तेजी से सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आज से पहले नहीं, सख्ती से कहें तो पिछली रात से पहले जब डू एनन ने जियांग जू को जेलीकैट बोनी रैबिट दिया था, जियांग ताओ को आलीशान खिलौनों के इस ब्रांड के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। उसने पहले इसके बारे में सुना भी नहीं था। यह देखने के बाद ही कि बोनी रैबिट की कीमत वास्तव में 1000 युआन से अधिक थी, उसे उत्सुकता हुई और उसने उस ब्रांड के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जांच करने के बाद उसे पता चला कि यह चीज वास्तव में डिज्नी आलीशान खिलौनों से बेहतर बिकती है। ग्राहक की आयु सीमा और भी अधिक पागल है, सभी उम्र। दूसरे शब्दों में जेलीकैट आलीशान न केवल बच्चों को बल्कि वयस्कों को भी पसंद आते हैं। कीमतें कुछ 100 से लेकर कई हजार तक होती हैं। आलीशान दुनिया का एक सच्चा हरमीस। और जहां तक जियांग ताओ को पता है, जेलीकैट में लगभग 1000 अलग अलग पात्र हैं। चरित्र डिजाइन में जानवर, सब्जियां, फल, भोजन, स्टेशनरी, खेल उपकरण और फूल और पौधे आदि शामिल हैं। ब्रांड हर साल 250 से अधिक नए उत्पाद लॉन्च करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि डिजाइन लोगों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ प्रसिद्ध जेलीकैट यूनिवर्स सदस्यों में बोनी रैबिट, बार्सिलोना बियर, लिवली बैंगन, डबल लीफ पीच, पीनट पेंगुइन, कॉफी कप शामिल है। प्रत्येक आलीशान के पास समर्पित प्रशंसकों की अपनी सेना है। ब्रांड की सेवानिवृत्ति नीति भी वास्तव में अनूठी है। जब कोई आलीशान वस्तु काफी समय से बाजार में है तो उसे बंद कर दिया जाता है और उसका उत्पादन बंद कर दिया जाता है। इस नियम के कारण जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं वे सेकेंड हैंड बाजार में 2 गुने या उससे अधिक कीमत पर बेचते हैं। आलीशान चीजें जिनकी कीमत मूल रूप से कुछ 100 रुपये होती है, उनकी कीमत 1000 से अधिक सेकेंड हैंड हो सकती है। इससे पता चलता है कि उपयोगकर्ता इन आलीशान खिलौनों को कितना पसंद करते हैं। यदि कोई जेलीकैट यूनिवर्स के प्रत्येक सदस्य को एकत्र कर सके तो वे निश्चित रूप से प्रशंसकों के बीच स्टार बन जाएंगे। ठीक है, यह तय हो गया है, जेलीकैट मूल रूप से जियोजू के भविष्य के सभी खिलौनों की देखभाल करेगा। कल रात बोनी रैबिट मिलने पर उनकी बेटी के चेहरे पर आई खुशी को याद करते हुए, अगर वह उसे पूरा सेट दिलवा सके तो वह निश्चित रूप से और भी अधिक खुश होगी। अब हमें डू एनन को कैसे धन्यवाद देना चाहिए। उसने इस बार वास्तव में हमारे जियोजू को एक बहुत बड़ा उपहार दिया। जब जियांग ताओ ने यह समाचार सुना तो डू एनन के चेहरे का भाव चित्रित किया, वह निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएगी। कल मैं पहले 8 खजाने के अचार का अचार बनाऊंगा, फिर जियांग ही के साथ जांच करने का समय निकालूंगा और अंत में बोनी रैबिट इंटेल से निपटूंगा। उसने मोटे तौर पर अपने दिमाग में कल के कार्यक्रम की योजना बनाई, फिर करवट ली और जूली की कमर से लिपट गया, सोने के लिए तैयार। रात चुपचाप बीत गई। अगली सुबह अपने माता पिता के साथ घर पर नाश्ता करने के बाद जियांग ताओ उनके साथ नीचे की ओर चला गया। वे तीनों पहले से ही भिगोए हुए और तैयार 8 खजाने वाले अचारों को स्वादिष्ट अचार जार में डालने के लिए जियाओशानहे में अपने किराए के अपार्टमेंट में गए। फिर उन्होंने ठंडा नमकीन पानी डाला। एक बार समाप्त होने पर जियांग ताओ ने अपने माता पिता को पड़ोस के बगल में सब्जी बाजार के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया। सुबह सुबह बाजार में मुख्य भीड़ सभी सेवानिवृत्त बूढ़े पुरुषों और महिलाओं की होती है, बहुत कम युवा लोग। जियांग ताओ को पार्क करने के लिए एक खाली जगह मिली, फिर वह बाहर निकला और अपने माता पिता के साथ बाजार में गया, उस बूथ पर पहुंचा जिसे उन्होंने अभी किराए पर लिया था। यह बूथ पेस्ट्री बेचता था, थोड़ा सा नवीनीकरण किया गया और यह अचार वाली सब्जियां बेचने के लिए तैयार हो सकता है। सुबह करीब 9 बजे छोटे नवीनीकरण ठेकेदार ओल्ड एलयू की सिफारिश जियांग ताओ और परिवार की तलाश में बाजार में पहुंची। इस बॉस का नाम झाओ हुहू है, उसकी उम्र 40 वर्ष के आसपास है और वह वर्षों से बीजिंग में नवीकरण कार्य कर रहा है। वह बॉस, सेल्समैन और वास्तविक कर्मचारी सभी एक में हैं। उनके स्टाफ में केवल उनकी पत्नी और उनके बहनोई शामिल हैं, ये तीनों मिलकर पूरी टीम बनाते हैं। जियांग ताओ की छोटी दुकान जैसी साधारण रेनो नौकरियों के लिए वे केवल 2 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कुछ चर्चा के बाद उन्होंने कीमत तय की, श्रम और सामग्री सहित 4500 युआन और झाओ हुहू को दुकान के नवीनीकरण का काम सौंप दिया। कल से जल्द ही काम शुरू हो सकता है। उन्होंने समझौते की पुष्टि की और एक साधारण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। झाओ हुहू दूसरे ग्राहक के स्थान पर जल्दी से काम खत्म करने के लिए चला गया। जियांग ताओ ने बहाना बनाया कि उसे कुछ अन्य मामले भी निपटाने हैं और वह बाईगेजूंग मार्केट से लोव्स गार्डन की ओर चला गया। इस बार मुझे तीसरे भाई को क्या देना चाहिए? ओह ठीक है, मैंने अभी तक तकिया और रजाई भी नहीं दी है। जैसे ही वह गाड़ी चला रहा था, जियांग ताओ अपने दिमाग में और भी कारणों की खोज कर रहा था। फिर पड़ोस के पास एक बिस्तर की दुकान से उसने एक तकिया और एक रजाई खरीदी। जब उसने भुगतान करने के लिए वीचैट खोला तो जियांग ताओ ने देखा कि जियांग ही ने अपने मोमेंट्स में एक अपडेट पोस्ट किया था। उन्होंने क्लिक किया और देखा कि यह एक श्वेदिचो धन उगाहने वाला लिंक था। इसे खोलने पर जियांग ताओ ने मदद मांगने वाले व्यक्ति को देखा। यह जियांग ही का बड़ा भाई जियांग हाई था।
धन उगाहने वाले संदेश में कहा गया कि जियांग हाई की बेटी जियांग अनान को ल्यूकेमिया है और उसे अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। सर्जरी के लिए अभी भी 200,000 युआन की आवश्यकता थी। लगभग 50,000 युआन पहले ही जुटाए जा चुके थे, इसलिए 150,000 युआन बाकी थे। जियांग ताओ को कल रात की पहली खुफिया जानकारी याद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि उनमें 400,000 की कमी है। संभवतः जियांग ही का परिवार अपने दम पर 200,000 जुटाने में कामयाब रहा।